नमस्कार। आज की हमारी कविता है कर्मवीर, जो कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है और जिसका मुख्य उद्देश्य है कर्मवीर मनुष्य की पहचान कराना कि जो मनुष्य परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, वो कैसे बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी सामना कर जाते हैं। उनके कर्म के बारे में, कर्म की महत्ता को बताना। तो आइए आज पढ़ते हैं कविता। सच है विपत्तियां जब आती हैं, कायर को ही दहलाती हैं। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। इस स्टेंजे में ये जो पैरा है, इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि इसमें एक बहादुर वीर की और कायर दोनों की तुलना की गई है कि जो एक वीर पुरुष है वो कैसे मुसीबत आने पर अपना धीरज नहीं खोता और संकट का सामना बड़े उत्साह से करता है, उसका सामना उसमें से भी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। लेकिन जो कायर लोग हैं, जो कर्म नहीं करते, जो कायर लोग हैं, वो संकट के आने पर घबरा जाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों को राह बनाते हैं। और जो सूरमा लोग हैं, वीर हैं, वो क्या करते हैं, मुसीबत के आने पर मुसीबत को अपने गले लगाते हैं। और जो उनका राह है, रास्ता, जो हमारा जीवन है, वो कांटों से भरा है। कांटों से भरा मीन मुसीबतों से भरा है। उनसे वो घबराते नहीं हैं, मुंह से ना कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण ना गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो वीर पुरुष है, जो कर्म करने वाला है, कर्म वीर है, वो क्या करता है, वो विघ्नों से डरता नहीं है, मुसीबतों से डरता नहीं है। जो जीवन है वो कांटों भरा है, उसके ऊपर वो चलता जाता है और एक उफ तक नहीं करता। और संकट में वो परिश्रम करता हुआ अपनी मेहनत द्वारा संकट में भी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। शूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। शूलों मीन जो संकट होते हैं, मुसीबतें होती हैं, उनको वो काट कर गिरा देते हैं और खुद विपत्ति पर भारी पड़ जाते हैं। जो मुसीबत है उनके ऊपर भारी पड़ जाते हैं। ठीक है कौन विघन ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। तो इसमें कवि क्या कहता है कि ऐसी कौन सी मुसीबत है, ऐसे कौन सा संकट है जो ऐसे वीर पुरुष के आगे रुक सके, उसके मार्ग को, उसके रास्ते को रोक सके। नेक्स्ट है खम ठोक ठेसता है जब नर। खम ठोक ठेसता है जब नर, पर्वत के जाते पंख उखड़। खम का मीनिंग क्या होता है कि जब वो अपने साहस के साथ आगे बढ़ता है तो जो पर्वत है उनको भी वो उखाड़ कर फेंक देता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। और जो वीर पुरुष है, जब मानव है, वो जब अपनी मेहनत, अपने परिश्रम द्वारा जो पत्थर है उसको भी पानी बना देते हैं, बर्फ को भी पानी बना देते हैं। गुण बड़े एक से एक प्रखर। गुण बड़े एक से एक प्रखर। प्रखर मीन तेज है छिपे मानव के भीतर। जो मानव है उसके अंदर बहुत सारे गुण, एक से बढ़कर एक गुण उसके अंदर छिपा हुआ है। कैसे छिपा हुआ है? मेहंदी में जैसे लाली हो, वृत्तिका बीच उजियाली हो। वृत्तिका मीन क्या होता है? जो बाती होती है। ठीक है, जैसे कि मेहंदी के बीच में लालिमा छिपी होती है और बाती के बीच में रोशनी, उजाला छिपा होता है। ठीक वैसे ही मनुष्य के अंदर एक से एक बढ़कर जो है वो गुण छिपे होते हैं। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। जो इस बाती को जला नहीं सकता वो कभी भी रोशनी प्राप्त नहीं कर पाता। अर्थात जो व्यक्ति परिश्रम, मेहनत नहीं करता वो कभी भी सफलता को हासिल नहीं कर पाता। और
अपने रास्ते में, अपने जीवन में आने वाली मुसीबतों का सामना भी वो एक वीर पुरुष की तरह नहीं कर पाता। इसीलिए हमें कर्मवीर बनना चाहिए और अपनी हिम्मत और साहस के द्वारा अपनी जो मुसीबतें रास्ते में, हमारे जीवन के रास्ते में आने वाली मुसीबतों का सामना करना चाहिए। ओके, धन्यवाद जी।